बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सूरह अद्दियात की तफसीर और फज़ाइल बयान करेंगे जो कि मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई थी। अदात की कसम, खराटे मारना, आग की चिंगारियां मारना और फजर के वक्त छापा मारना और कुछ देर में बादलों में खाक उड़ाना, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है और इस पर वो कोई गवाही देता है, और बेशक माल की मोहब्बत में सरकश है। वो नहीं जानता कि जब कब्रों का सामान बहाया जाएगा। तो दोस्तों, ये था तर्जुमा। इंसान की नाशुक्री और दौलत के लिए इसके जोश के बारे में जंग के घोड़ों की कसम। अल्लाह ताला ने अब इन घोड़ों की कसम खाई है जो वो इसके रास्ते यानी जहाद में सर पर मारे जाते हैं, और इस तरह वो दौड़ते और हाँफते हैं। ये वो आवाज है जो घोड़ों के दौड़ने पर सुनाई देती है, आग की मारती हुई चिंगारियां, यानी पत्थरों पर इनके खुरों का मारना, जिसकी वजह से इनसे आग की चिंगारियां उठती हैं। और फजर के वक्त छापे मारते हुए, यानी वो छापे जो सुबह सवेरे किया जाता है, और इसी तरह बे है जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे छापे मारते थे। वो इंतजार करता कि आया इसने लोगों से अजान सुनी, अगर वो इसे सुनता तो वो इन्हें अकेला छोड़ देता, और अगर इसने ना सुना तो वो हमला कर देता। फिर अल्लाह फरमाता है, और कुछ देर में बादलों में धूल उठाए, यानी घोड़ों से जंग की जगह पर खाक, और फौरन एक तरह दरमियान में घुसना। इसका मतलब फिर सब एक साथ ही जगह के बीच में है। अल्लाह का फरमान है, और फजर के वक्त छापे मारते हुए। इब्न अब्बास, मुजाहिद और कतादा सब ने कहा इससे मुराद सुबह के वक्त अल्लाह की राह में घोड़ों का हमला है। और इसका बयान, और कुछ देर में बादलों में धूल उठाए, ये वो जगह है जहां हमला होता है। इससे खाक उड़ती है, और इसका बयान, और फौरन एक की तरह दरमियान में घुसना। अलहफीज ने इब्न अब्बास, अता, इकरमा, कतादा और ज़हाक से रवायत की है कि इन सब ने कहा इससे मुराद काफिर दुश्मन के दरमियान है। बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। ये वो मौजू है जिसकी कसम खाई जा रही है, और इसका मतलब यह है कि वो इंसान अपने रब की नेमतों का नाशुक्र है और इनका इनकार करता है। इब्न अब्बास, मुजाहिद, इब्राहिम ने नगफी, अबू जुरा, अबू आलिया, अबू दल्ला, साद बिन जबीर, मोहम्मद बिन कैस, ज़हाक, इन सब ने कहा अलकूत का मतलब नाशुक्री है। अल हसन ने कहा अलकूत वो है जो मुसीबतों को गिनता है और अल्लाह की नेमतों को भूल जाता है। अल्लाह के इस फरमान के बारे में और इस पर वो गवाही देता है। कतादा, सफियान, सूरी दोनों ने कहा अल्लाह इस पर गवाह है। मोहम्मद बिन काब अल काजी ने कहा कि बस इसके मैंने ये होंगे कि इंसान खुद इस बात का गवाह है कि वह शुक्र है। ये इसकी हालत में जहर है, यानी इसके कौल फिल से जहर है। जैसे कि अल्लाह फरमाता है, मुशरिकों का ये काम नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिद को कायम रखें जबकि वो अपने खिलाफ कुफर की गवाही दे रहे हों। अल्लाह ने फरमाया, और बेशक वो माल की मोहब्बत में सरकश है। मतलब और बेशक इसकी नेकी की मोहब्बत में, जो कि दौलत है, सख्त है। इस बारे में दो आ रहे हैं। इनमें से एक ये है कि इसका मतलब ये है कि वो सख्त है। इस बारे में दो आ रहे हैं। इनमें से एक ये है कि इसका मतलब यह है कि वो माल की मोहब्बत में सख्त है। दूसरा कौल यह है कि इसका मतलब यह है कि माल की मोहब्बत की वजह से हिर्स और बुग़्ज़ है। ताम दोनों आ रहा दुरुस्त है। आखिरत में बारे में खतरा। फिर अल्लाह ताला दुनियावी चीजों से परहेज करने और आखिरत के लिए कोशिश करने की तरकीब देता है और बताता है इस मौजूदा हालात के बाद क्या हालात होंगे और इंसान को कैसी होलनाकियों का सामना करना पड़ेगा। वो कहते हैं वो नहीं जानता कि जब कब्रों का सामान बहाया जाएगा, यानी वो मुर्दे इसमें निकाले जाएंगे और जो कुछ सीनों में है वो जाहिर कर दिया जाएगा। इब्न अब्बास और दीगर ने कहा कि इसका मतलब है कि जो कुछ इनके नफ्सों में था वो ज़ाहिर और ज़ाहिर हो जाएगा। बेशक इस दिन का रब इनसे खूब वाकिफ होगा, यानी वो सब कुछ जानता है जो वो करते थे और वो इनको इसका बदला देगा, इसका सबसे ज्यादा मुस्तहिक अजर देगा। वो जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। ये सूरह अद्दियात की तफसीर का इख्तिताम है। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।